हेलो एवरीवन, दृष्टि एमपीपीसीएस की कॉन्सेप्ट बिहाइंड न्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दिशा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रामसर साइट के बारे में, जिसको हम हिंदी में आर्द्र भूमि भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूज़ जानेंगे कि न्यूज़ क्या है, देन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। राइट, तो न्यूज़ क्या है, देखिए बाराकतुला यूनिवर्सिटी जो कि आपकी भोपाल में है, वहां पे रिसर्चर्स ने क्या पाया, माइक्रोप्लास्टिक पाया। ठीक है, कहाँ पे मिला है, भोज वेटलैंड के अंदर जो है वो माइक्रोप्लास्टिक मिला है। ऑलराइट, तो माइक्रोप्लास्टिक्स बेसिकली क्या होते हैं, देखिए प्लास्टिक आप सभी जानते होंगे। राइट, प्लास्टिक को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग डिवाइड कर दें, इतने छोटे टुकड़े जिनको आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो उसको ही हम माइक्रोप्लास्टिक बोलेंगे। 5 mm से भी कम का इनका साइज होता है और ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खराब माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर माइक्रोप्लास्टिक आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम में एंटर करता है तो फिशेस के अंदर भी जाएगा, है ना, और वहाँ से ह्यूमन बॉडी में भी एंटर कर सकता है। तो इसलिए ये पाया गया है माइक्रोप्लास्टिक कहाँ पे, भोज वेटलैंड में। तो इसलिए जो ये पर्टिकुलर वेटलैंड है, ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि करंट अफेयर्स पिछले 1 साल का पूछा जाता है आपसे और इस साल ये न्यूज़ में रहा है, तो आपको इसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब भोज वेटलैंड पढ़ने से पहले वेटलैंड क्या होते हैं इनके बारे में समझते हैं। राइट, तो देखिए वेटलैंड्स आर एरिया दैट फॉर्म एन इंटरफेस बिटवीन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। बेसिकली देखिए वेटलैंड क्या होंगे आपके, जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है यानी कि लैंड जिसको हम बोलते हैं, और एक्वेटिक इकोसिस्टम जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर, उसके बीच का जो कॉम्बिनेशन है, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, वेटलैंड बोलेंगे, जहाँ पे आपको लैंड भी देखने को मिलता है प्लस वाटर भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, ऑलराइट। अब वेटलैंड ना तो कंप्लीटली ड्राई होते हैं, ना परमानेंटली, दे आर नॉट परमानेंटली कवर्ड विद वाटर। कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि वेटलैंड का मतलब क्या है, हमेशा एक ऐसी एक जगह जो हमेशा पानी से भरी हुई रहती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, वेटलैंड कोई भी जगह सीजनली भी हो सकती है या परमानेंटली भी पानी से कवर हो सकती है। ठीक है, मान लो कोई एक स्पेस है, राइट, अब कभी बारिश ज्यादा हो गई मॉनसून सीजन में, वहां पानी भरा रह गया, तो वो कुछ टाइम के लिए वेटलैंड है और बाकी कुछ टाइम के लिए वो ड्राई भी रह सकता है। ओके, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है इसका, मैनग्रोव्स। मैनग्रोव फॉरेस्ट आपने सुने होंगे, राइट, जो आपका लैंड और सी के बीच का जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है। लैंड आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया और ओशन आपका क्या होगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब उसके बीच का जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, मैनग्रोव। वहां पे लैंड भी देखने को मिलता है और पानी भी देखने को मिलता है ना। और जो पूरा फॉरेस्ट होता है जिसको हम मैनग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं, वो पूरा पानी में, पानी जो है उसके अंदर सराउंड होता है। राइट, तो मैनग्रोव इसका एग्जाम्पल है। और क्या हो सकता है, पैडी फील्ड्स जो हो गए, जहाँ पे किसान जो है चावल उगाते हैं, पैडी कल्टीवेट करते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा जब पैडी कल्टीवेशन होती है तो लैंड कुछ टाइम के लिए पानी में डूबा हुआ रहता है, तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, वेटलैंड बोल सकते हैं। ठीक है, वेटलैंड जो है एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पानी को फिल्टर करते हैं, पानी को साफ करते हैं। इनको जो है किडनी भी एक तरीके से बोला जाता है, राइट, किडनीज ऑफ द इन्वायरमेंट, क्योंकि ये पानी को जो है बहुत अच्छे से फिल्टर आउट करते हैं। ऑल्सो ये क्या करते हैं, एज अ स्पॉन्ज, यानी कि मान लीजिए कभी बहुत ज्यादा बारिश हो गई है तो ये पानी को सोखने का, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, जिससे शहरों में या फिर जगहों पे फ्लड्स नहीं आते। ठीक है, तो वेटलैंड काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट हमारे यहाँ माने जाते। ओके, अब देखिए वेटलैंड जो है वो नेचुरली भी अकर हो सकते हैं, खुद से भी कोई जगह वेटलैंड बन सकती है, या फिर आर्टिफिशियली ह्यूमन द्वारा बनाए गए वेटलैंड भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियली क्रिएटेड भी हो सकते हैं। दे मे एग्जिस्ट थ्रू आउट द ईयर और ओनली ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड, मेकिंग देम ईदर परमानेंट और टेम्पररी। वेटलैंड आपके परमानेंट भी हो सकते हैं, टेम्पररी भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। अब बात करते हैं भोज वेटलैंड की। तो जानिए भोज वेटलैंड सबसे पहले कौन से जो है आपके सिटी में है, तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है आपका। ठीक है, भोपाल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। इसको आप कैसे याद रखोगे, भोज और भोपाल दोनों के नाम में क्या आ रहा है, BHO, राइट। तो भोज जो है आपका कहाँ है, भोपाल मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये क्या है, आपकी रामसर साइट है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, रामसर साइट हम किसको बोलते हैं ये हम आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप याद रखिए कि जो भोज वेटलैंड है वो क्या है, आपकी रामसर साइट है, एंड इट इज अ इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर वेटलैंड इकोसिस्टम। ओके, और ये जो स्टडी अभी करी गई है बाराकतुला यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स द्वारा, इसको कहाँ पब्लिश किया गया है, वाटर इन्वायरमेंट रिसर्च इन 2026। वाटर इन्वायरमेंट रिसर्च में भी इसको जो है पब्लिश किया गया है। ओके, ऑल राइट। अब अगर हम बात करें भोज वेटलैंड की, तो ये जो भोज वेटलैंड है ये 2 लेक से मिलकर के बना है। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले अपर लेक एंड लोअर लेक। ठीक है, जो अपर लेक है उसको क्या बोला जाता है, भोज ताल, यानी कि बड़ा तालाब। ये जो है थोड़ा ऊपर है, अपर लेक,
और जो दूसरी लेक है लोअर लेक, उसको क्या बोला जाता है, छोटा तालाब। तो बड़ा तालाब और छोटा तालाब के नाम से जो है दो लेक्स हैं, जिससे मिलकर के क्या बना है, भोज वेटलैंड। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए, देखिए आपको क्या याद रखना है, वन विहार नेशनल पार्क याद रखना है, ठीक है। जो भोज लेक की अपर लेक है वो किससे उसका बॉर्डर शेयर होता है, वन विहार नेशनल पार्क टू द साउथ, रेजिडेंशियल एरियाज टू द ईस्ट एंड एग्रीकल्चर लैंड टू द वेस्ट। तो इस नेशनल पार्क का नाम आप याद रखेंगे। देखिए जितने भी वेटलैंड्स हम पढ़ेंगे, खास करके जो आपके मध्य प्रदेश के अंदर हैं, जो रामसर साइट के अंदर आते हैं, आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर रामसर साइट के आसपास की कोई भी मान लीजिए नेशनल पार्क है, कोई भी लेक है, तो वो आप याद करके चलेंगे साथ के साथ, ठीक है। अब जो अपर लेक है भोज लेक की, वो क्या है, एक इंपॉर्टेंट सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर का फॉर द पीपल ऑफ भोपाल, यानी कि एक इंपॉर्टेंट सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर का, ठीक है। ऑलराइट, भोज वेटलैंड में बहुत डाइवर्स रेंज की जो है बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, काफी अच्छी वहाँ की एक्वेटिक लाइफ है, इंक्लूडिंग माइक्रोफाइट्स, फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन। ये क्या है, आपके प्लांट्स होते हैं जो आपके पानी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो प्लांट्स हैं वो भोज वेटलैंड में हैं। ऑलरेडी 15 से ज्यादा वेराइटी की फिशीज जो है यहाँ पे पाई जाती हैं। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं रामसर कन्वेंशन की। देखिए मैंने आपको वेटलैंड्स के बारे में बताया, ओके। आपको ये चीज़ पता है कि वेटलैंड नेचर के पर्सपेक्टिव से, इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर ये इतने इंपॉर्टेंट है, तो क्या हमने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कन्वेंशन बनाया है? क्या इसकी प्रोटेक्शन के लिए कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है? जवाब है हाँ। यहीं पे हम जो है रामसर कन्वेंशन की बात करेंगे, ठीक है। तो रामसर कन्वेंशन क्या है, देखिए, इट इज ऑफिशियली नोन एज द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, इज इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइस यूज ऑफ वेटलैंड एंड देयर रिसोर्सेज, ठीक है। तो देखिए रामसर कन्वेंशन किस लिए बनाया गया है, वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है। इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी का क्या मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट आकर के एक ट्रीटी साइन करती है, जिसपे वो ये डिसाइड करते हैं कि ये वेटलैंड है, इसको हमने सेलेक्ट किया है और अब हम इसको मिलकर के प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये रामसर कन्वेंशन क्या है, आपकी इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, जहाँ पे वाइस यूज ऑफ वेटलैंड, ठीक है। यानी कि वेटलैंड अगर आपका रामसर लिस्ट के अंदर आता है तो उसका यूज करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई वेटलैंड है वो रामसर लिस्ट के अंदर आ जाता है तो उसमें ह्यूमंस का जाना प्रोहिबिटेड है या फिर उसको हम यूज नहीं कर सकते, नहीं। रामसर कन्वेंशन में आने का ये मतलब नहीं है कि आप वेटलैंड का यूज नहीं कर सकते, आप यूज करो, लेकिन कैसा यूज करो, वाइस यूज करो। यानी कि वाइस यूज मतलब क्या, कि आप अपने बेनिफिट के लिए उस वेटलैंड का यूज करो, लेकिन वो यूज ऐसा होना चाहिए कि उसका इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना हो, यानी कि वेटलैंड को डैमेज नहीं पहुंचना चाहिए, ओके। जिसको हम क्या बोलते हैं, विवेकपूर्ण उपयोग, यानी कि स्मार्ट यूज आपको जो है करना है, ठीक है। अब बात करें अगर रामसर कन्वेंशन की, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले इस कन्वेंशन को अडॉप्ट कब किया गया था, 2 फरवरी 1971। ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 फरवरी आपको याद रखना है, खास करके वेटलैंड डे जो है मनाया जाता है 2 फेब को, क्योंकि इसी डेट पे जो है इसको अडॉप्ट किया गया था। तो 1971 2 फरवरी में इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था। किस जगह पे अडॉप्ट किया गया था, तो रामसर, इसीलिए इसका नाम क्या है, रामसर कन्वेंशन, क्योंकि ये ईरान की एक सिटी यानी कि रामसर, वहां पे इसको अडॉप्ट किया गया था। ये फोर्स में कब आया, देखिए एक होता है अडॉप्ट करना और एक होता है लागू होना, फोर्स में आना। तो ये 1975 में आया था, हालांकि आप इसको ज्यादा अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अब इंडिया इसकी पार्टी कब बना, इंडिया ने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कब किया, इंडिया ने साइन किया 1 फरवरी 1982, यानी 1982 में हम जो है इसका पार्ट बन गए थे, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की। तो हमने रामसर कन्वेंशन के बारे में सुना, ठीक है। तो रामसर कन्वेंशन में क्या होता है कि जो भी वेटलैंड आपके इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुछ कंट्रीज होती हैं, जैसे मान लीजिए इंडिया में बहुत सारे वेटलैंड हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ वेटलैंड सेलेक्ट करेंगे और वो रामसर लिस्ट का पार्ट बन जाएगा, जो इंटरनेशनली आपका रिकॉग्नाइज्ड होगा, यानी कि और देश के लोग भी उसको रिकॉग्निशन देंगे, ठीक है। अब इसी के अंदर आता है एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। समझते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड एक तरीके का रजिस्टर होता है, ठीक है। इट्स अ स्पेशल रजिस्टर ऑफ रामसर साइट फेसिंग पोटेंशियली सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल चेंजेस। देखिए मान लीजिए इंडिया में 101 रामसर साइट्स हैं। अब कुछ साइट्स ऐसी हो सकती हैं जो जिनमें कुछ डिस्टर्बेंस आ रही हो या कुछ डैमेज हो रहा हो, ठीक है। तो उन पर्टिकुलर साइट्स को, उन पर्टिकुलर वेटलैंड्स को हम कहाँ डाल देते हैं, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। यानी कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में वही वेटलैंड्स आते हैं जो आपके डैमेज हो रहे हो, ठीक है, जिन्हें कुछ नुकसान पहुंच रहा हो।
फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास एक चिलिका लेक थी, तो उसको हमने जो है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर डाला था क्योंकि वो पोटेंशियली डैमेज हो रही थी, ठीक है, वहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही थी, पोल्यूशन की वजह से वहाँ डैमेज हो रहा था, इसलिए हमने उसको कहाँ डाला था, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डाला था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार अगर कोई साइट मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में आ जाती है तो हमेशा वहीं पे रहेगी, नहीं, हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं। जब हमें दिख रहा है कि कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहे हैं उस वेटलैंड में, तो वो पर्टिकुलर जगह वहां से हटाई जा सकती है, ठीक है। तो मॉन्ट्रिक्स क्या हुआ, एक स्पेशल रजिस्टर हुआ रामसर साइट का जो कुछ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स फेस कर रहा होता है, ठीक है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड रामसर कन्वेंशन के बाद ही आया था, ये आया था आपका 1990 में, ठीक है। अब ये जो इकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं किसी भी वेटलैंड में, वो शायद पोल्यूशन की वजह से भी आ सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी आ सकते हैं, या कोई दूसरे इन्वायरमेंटल प्रेशर हो उसकी वजह से भी आ सकते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें कि भारत में अभी फिलहाल कितने रामसर साइट्स हैं जो कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर आती हैं, तो करंटली अभी हमारे पास 2 हैं, ठीक है। एक है आपका केओल दाओ नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, और एक है लोकतक लेक जो आपका मणिपुर में सिचुएटेड है, ओके। तो करंटली अभी 2 रामसर साइट्स मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड का पार्ट है, ओके। अब हम क्या करेंगे, मध्य प्रदेश की जितनी भी रामसर साइट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। टोटल 5 जो आपकी वेटलैंड्स हैं वो रामसर साइट का पार्ट हैं, अगर हम खासकर मध्य प्रदेश की बात करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भोज वेटलैंड, इसके बारे में मैंने आपको बताया है, इसको रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया था, 2002 में ये रामसर साइट बन गया था, ठीक है। इस बारे में हम बात कर चुके हैं कि ये 2 लेक से बनकर बना है, एक है आपका भोजताल और एक है छोटा तालाब, ठीक है। इट इज एन इंपॉर्टेंट हैबिटेट फॉर वाटर बर्ड्स एंड इट सपोर्ट्स रिच एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। कौन सा नेशनल पार्क जो है इसके सराउंड में है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। किस पार्क से जो है इसकी बाउंड्री टच होती है, ये आप बताएंगे, ओके, ऑलराइट। अब बात करते हैं संख्य सागर की, ओके। संख्य सागर की बात करते हैं तो उसकी लोकेशन कहाँ है, शिवपुरी में, शिवपुरी मध्य प्रदेश। ये भी क्या है, एक रामसर साइट है, और इसकी खास बात क्या है कि एक ह्यूमन मेड रामसर साइट है। ये क्या है, ह्यूमन मेड रिजर्वॉयर है, यानी कि आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, एसोसिएटेड विद माधव नेशनल पार्क। देखिए ये किस नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है, माधव नेशनल पार्क। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है आप सभी के लिए, ये जुड़ा है आपका माधव नेशनल पार्क से। ये कैसे बनाया गया था, इट वॉज क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ डैम अक्रॉस मनिहार रिवर। ये रिवर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। संख्य सागर जब भी आप पढ़ेंगे आपको क्या याद आना चाहिए, माधव नेशनल पार्क और मनिहार रिवर, ओके। इट सपोर्ट्स अ रिच एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग फिशेज, रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड माइग्रेटरी बर्ड्स। तो यहाँ पे भी विभिन्न प्रकार की बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती हैं, फिशेज हो गए, मैमल्स हो गए, माइग्रेटरी बर्ड्स हो गए, ओके। अब ये मगर क्रोकोडाइल्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, मगर क्रोकोडाइल्स जो है इनकी पॉपुलेशन यहाँ पे पाई जाती है। संख्य सागर को रामसार स्टेटस कब दिया गया था, 2022 में, ठीक है। 2022 में जो है इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। अच्छा, जो भोज लेक है, भोज है, उसको रामसर स्टेटस कब दिया गया था, कमेंट सेक्शन में बताइए, ओके। अब बात करते हैं सिरपुर वेटलैंड की। सिरपुर वेटलैंड भी एक मध्य प्रदेश की रामसर साइट है जिसकी लोकेशन है आपकी इंदौर में, ठीक है, इंदौर में पाया जाता है। ये भी एक ह्यूमन मेड रिजर्वॉयर है, ये एक ह्यूमन मेड अर्बन वेटलैंड है। ये एक इंपॉर्टेंट हैबिटेट है फॉर बोथ रेजिडेंट एंड माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, यानी कि देश विदेश से बहुत तरह की विभिन्न तरीके की जो पक्षी हैं वो इस लेक में आते हैं, ठीक है। द वेटलैंड सपोर्ट सेवरल स्पीशीज ऑफ वाटर बर्ड्स एंड अदर वेटलैंड फौना। It is particularly significant for the conservation of wetland within an urban environment. सिरपुर वेटलैंड को कब रामसर स्टेटस मिला था, 2022 में, ठीक है। इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा है उसको भी 2022 में रामसर स्टेटस दिया गया था, एंड सिरपुर को भी कब मिला है, 2022 में मिला है, ओके। अब बात करते हैं यशवंत सागर की, ठीक है। यशवंत सागर, अगेन इंदौर में हमने 2 वेटलैंड पढ़े हैं, एक सिरपुर और एक क्या है, यशवंत। तो दोनों किस में है, इंदौर में है, ठीक है। यशवंत भी किस में है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। यशवंत सागर इज अ रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्टेड ऑन द गंभीर रिवर। यशवंत सागर से जुड़ी हुई एक नदी का नाम आपको याद रखना है जो कि क्या है, गंभीर रिवर, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है। ये रिजर्वॉयर गंभीर रिवर पे कंस्ट्रक्टेड है, ओके। इसकी लोकेशन क्या है, अप्रोक्सीमेटली 26 किलोमीटर वेस्ट ऑफ इंदौर, यानी इंदौर से अगर आप वेस्ट जाएंगे थोड़ा इस तरफ तो आपको क्या मिलेगा, यशवंत सागर वेटलैंड मिलेगा। इट प्रोवाइड्स एन इंपॉर्टेंट हैबिटेट फॉर बोथ माइग्रेटरी एंड रेजिडेंट बर्ड्स। बर्ड्स के लिए फेमस है। एग्रीकल्चर इज द डोमिनेंट लैंड यूज इन मच ऑफ इट्स कैचमेंट एरिया। यशवंत सागर रिजर्वॉयर में मेनली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की जाती हैं। इसको रामसर साइट कब दिया गया था, 2022 में, ओके। अब बात करते हैं तवा रिजर्वॉयर, ओके। तवा रिजर्वॉयर ये कहाँ पे आपका, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में,
तवा रिजर्वॉयर भी आपकी एक रामसर साइट है, ये है आपकी नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में। तवा रिजर्वॉयर जो है वो बनाया गया था तवा डैम, इसके नाम से एक डैम भी है, ठीक है। ये रामसर साइट तो है ही, लेकिन इसके नाम से एक डैम भी है, जो कि प्राइमरली किस लिए बनाया गया था, इरिगेशन पर्पस के लिए डैम बनाया गया था। तवा रिजर्वॉयर के साथ एक टाइगर रिजर्व जुड़ा हुआ है, जो कि है सतपुरा टाइगर रिजर्व, ठीक है। तवा रिजर्वॉयर के साथ एक टाइगर रिजर्व जुड़ा हुआ है, जो कि क्या है आपका सतपुरा टाइगर रिजर्व, ठीक है। जितने भी नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व आपके रामसर साइट के साथ जुड़े हुए हैं, या कोई भी लेक या रिवर जुड़ा हुआ है, वो आप खास करके ध्यान में रखिए, वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सतपुरा टाइगर रिजर्व आप याद रखेंगे। ऑलराइट, the reservoir supports 57 fish species, 21 mammal species and more than 280 migratory bird species। तो काफी अच्छी तरह की यहाँ पे डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट एक फिश स्पॉनिंग ग्राउंड है, यानी कि तवा तवा जो आपका वेटलैंड है, उसमें क्या है, काफी सारी फिशरी भी एक्टिविटीज भी होती है, मछलियां पकड़ी जाती हैं वहाँ पे। यहाँ पे जाइंट स्क्वायरल भी देखने को मिलती है। ओके, जाइंट स्क्वायरल, और एक फिश है महसीर, ठीक है, महसीर, वो भी यहाँ पे देखने को मिलती है। महसीर जो है वो स्टेट फिश है मध्य प्रदेश की। तो दो एनिमल्स के नाम आपको याद रखने हैं, एक जाइंट स्क्वायरल और एक महसीर फिश है, वो भी आपका यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। इसको रामसर साइट का स्टेटस कब दिया गया था, 2024 में, ये लेटेस्ट है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे नया जो रामसर साइट का स्टेटस अगर किसी जगह को मिला है तो वो कौन सी है, तवा रिजर्वॉयर। ऑलराइट, तो एक बार फिर से देख लेते हैं रिवाइज करने के लिए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा भोज वेटलैंड के बारे में। भोज वेटलैंड कहाँ है आपका, भोपाल में, 2 लेक से बन करके बना है, बड़ा तालाब एंड छोटा तालाब, ठीक है। कौन से नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है, कौन से नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है, वन विहार से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, वन विहार से, आप इसको याद रखेंगे। संखे सागर की अगर बात करें तो ये कहाँ पे है, शिवपुरी में है। किस नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है, माधव नेशनल पार्क से। कौन सी रिवर है, मनिहार रिवर, ठीक है। किसके लिए फेमस है, मगर क्रोकोडाइल्स के लिए। रामसर साइट कब दी गई थी, 2022 में। उसके बाद सिरपुर वेटलैंड कहाँ पे है, ये इंदौर में, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए जो है वो फेमस है। ऑलराइट, ये ह्यूमन मेड अर्बन वेटलैंड है, नेचुरल नहीं है, ह्यूमन मेड है। ओके, यहाँ पे काफी सारे वाटर बर्ड्स पाए जाते हैं। रामसर साइट दिया गया था 2022 में। उसके बाद बात करते हैं यशवंत सागर के बारे में। यशवंत सागर वेटलैंड जो कि है इंदौर डिस्ट्रिक्ट में, किस रिवर से, आप इसको याद रखेंगे, गंभीर रिवर। गंभीर रिवर पे बनाया गया है, इंदौर के 26 किलोमीटर वेस्ट ऑफ इंदौर में पाया जाता है। ओके, यहाँ पे भी रेजिडेंट बर्ड्स देखने को मिलती है। 2022 में इसको स्टेटस दिया गया था। तवा रिजर्वॉयर को स्टेटस कब मिला है रामसर का, 2024, लेटेस्ट यही है, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, तवा डैम के पास है। उसके अलावा सतपुरा टाइगर रिजर्व से आप इसको याद रखेंगे। ऑलराइट, और यहाँ पे जाइंट स्क्वायरल पाई जाती है, महसीर फिश जो है वो भी यहाँ पे पाई जाती है। ऑलराइट, आई होप आपको 5 के 5 जो रामसर साइट है मध्य प्रदेश की वो याद हो गई होंगी। अब एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं रामसर साइट से ही रिलेटेड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रामसर साइट इन इंडिया। स्टेटमेंट फर्स्ट, इंडिया हैज 101 रामसर साइट। Second, Ramsar site are wetland of international importance. Third, these Ramsar site together cover an area of more than 1.38 million hectares. ठीक है, which of the statements given above are correct? Option A only 1, option B only 2, option C 1 and 2 only, option D 1, 2 and 3। इसमें से जो करेक्ट उत्तर है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।